अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज आखिरकार इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करेंगे। ऐलान तो कर चुके हैं और इमरान खान ने कहा है कि जी ये आखिरी जंग है जो मैं लड़ने जा रहा हूँ और कौम के लिए लड़ने जा रहा हूँ। कौम के लिए किस तरह की जंग लड़ने जा रहे हैं? आप दंगा फसाद कराना चाहते हैं, आपके जुलूस में या मार्च में मुसल्लह जत्थे होते हैं। 25 मई को ये टेलर जो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, 25 मई को भी इसी तरह ही हुआ था, लेकिन उस वक़्त खूनी मार्च का नाम दिया था इमरान खान ने, लेकिन अब खूनी मार्च का नाम नहीं दिया, लेकिन इतना कहा है कि जी रेड जोन में भी नहीं जाएंगे, डी चौक की तरफ, और हम कोई कानून भी हाथ में नहीं उठाएंगे। ये इमरान खान ने ये कहा है, लेकिन इमरान खान पर भरोसा करने के लिए कोई तैयार इसीलिए नहीं है क्योंकि 2014 के धरने में भी चौधरी निसार थे वज़ीर दाखिला, तो इमरान खान ने इसी तरह ही ड्रामे रचाए हुए थे कि जी मुझे 0 पॉइंट तक जाने दिया जाए, फिर 0 पॉइंट तक आने दिया गया, फिर कहा गया इमरान खान की जानब से कि जी अपारा तक जाने दिया जाए, फिर अपारा तक जाने दिया गया, फिर थोड़ा थोड़ा आगे करके इस तरह वो डी चौक तक पहुंच गए थे। उसमें चौधरी निसार पर भी इल्ज़ाम है, एक तस्सुर है मार्केट में कि चौधरी निसार भी फैसिलिटेटर थे, इमरान खान के दोस्ती निभा रहे थे। तो लेकिन अब इमरान खान पर कोई भरोसा करने के लिए, इमरान खान ने उस वक़्त भी चौधरी निसार ने ये बयानात दिए थे कि जी इमरान खान ने कमिटमेंट की थी कि रेड जोन में नहीं आएंगे, लेकिन इन पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इस दफ़ा यह है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनको मना किया है कि रेड जोन में न जाएं, और रेड जोन में आ भी नहीं सकते क्योंकि एक तो राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह तैयार बैठे हैं, उन्होंने भरपूर किस्म की तैयारी की है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राना सनाउल्लाह ने, और फ़ौज को भी तलब कर लिया गया है। रेड जोन की जो हसास इमारतें हैं, ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, पाक सेक्रेटेरिएट है, पीटीवी है, पार्लियामेंट लॉजेस है, या सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पीएम सेक्रेटेरिएट है, वफाकी शरई अदालत है, एफबीआर है, अब ये सारे एक ही रोड पर हैं इमारतें। तो इनकी सिक्योरिटी, इनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी पाक फ़ौज के ज़िम्मे लगाई गई है, और पाक फ़ौज को वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना ऑलरेडी इस बात की मंजूरी दे चुकी है कि फ़ौज को तलब किया जाएगा। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने तैयारी की है कि जी 30,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, एफसी एहलकार और रेंजर्स के एहलकार होंगे जो इस्लामाबाद में तैनात होंगे, जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। पीटीआई के कितने लोग होंगे, पीटीआई के कितने अरकान होंगे या कितने वर्कर होंगे, 30,000 होंगे, 40,000 होंगे या ज़्यादा होंगे, लेकिन 30,000 पुलिस बहुत होती है। और ये भी इतलात आ रही हैं, जो मार्केट में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, कि जिस तरह हुकूमत ने शेल, आंसू गैस के शेल इकट्ठे किए हैं या कंटेनर मंगवा के इस्लामाबाद के रोड रास्तों पे, चौक चौराहों पर रखे हैं, इसी तरह पीटीआई ने भी तैयारी की है। उन्होंने भी शेल पंजाब हुकूमत और केपी हुकूमत के ज़रिए मदद से शेल इकट्ठे किए हैं, और वो भी शेलिंग करना चाहते हैं अचानक। अब ज़ाहिर है ये इमरान खान, इस तरह लग रहा है कि इमरान खान वफाक को और दो सूबों को, वफाक को दो सूबों के साथ लड़ाना चाहते हैं। वफाक की ज़ाहिर है सूबाई पुलिस पंजाब की और सूबाई पुलिस केपीके की इमरान खान की फैसिलिटेटर होगी, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट करके इस्लामाबाद तक ले आएगी, इस्लामाबाद के बॉर्डर तक ले आएगी, और इधर से इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको रोकने की कोशिश करेगी। अगर पुरअमन नहीं हुआ तो इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन होगा, तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि भाई पुरअमन होगा तो आकर बैठें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आपको हिदायत की हैं, अहकामात दिए हैं, उधर आप शराफत के साथ बैठे रहें, अपना एहतजाज करें, और धरना देना है तो धरना भी दे दें, लेकिन शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात या शहरियों के लिए मसाइल पैदा ना हो, और स्कूल बंद ना हो, रोड रास्ते बंद ना हो, एक जगह पे बैठे रहें, कार्डन ऑफ करेंगे उसको,
क्योंकि ख़तरात राना सनाअल्लाह के बकौल के ख़तरात भी हैं कि जी दहशतगर्दी भी हो सकती है, दहशतगर्द अपना नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं क्राउड से, इतने बड़े मजमे का नाजायज़ फ़ायदा ना उठा लें, तो ये ख़तरात भी मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ 2 पॉइंट्स पे कि ये धरना इमरान खान का कामयाब होगा या नहीं। तो व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि धरना कामयाब नहीं होगा। ये मेरी राय है, मेरा वो उसके लिए दलाइल है मेरे पास। वो इसलिए कि 2014 का धरना ताहिरुल कादरी की वजह से कामयाब हुआ था। कामयाब मतलब 126 दिन बैठे रहे, तो वो क्राउड कादरी साहब का था, ताहिरुल कादरी का, जो कमिटेड था, जो जान भी देने के लिए तैयार था, तो सर्दी बर्दाश्त करने के लिए तैयार था, गर्मी बर्दाश्त करने के लिए तैयार था, कफन पोश बने हुए थे, कब्रें खोद रहे थे। अब ये सारे ताहिरुल कादरी के क्राउड था, जो मैंने पहले भी व्लॉग में जिक्र किया। ये मुबश्शिर लुकमान ने मुझे बताया था कि ये हमने जहांगीर तरीन और हमने ये इनको अरेंज किया था, मैनेज किया था। मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, यानी मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो ताहिरुल कादरी को मैनेज किया गया था, अरेंज किया गया था, इसलिए ताहिरुल कादरी की वजह से उनके 5-7 हज़ार जो लोग बैठे हुए थे, उसकी वजह से 126 दिन। इमरान खान के तो आते थे 200-400 लोग भंगड़े शंगड़े डाल के, डांस गाने शाने सुन के, और वो चले जाते थे घरों को। बर्गर फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं, मम्मी डैडी, तो वो चले जाते थे घरों को। बाकी कादरी साहब का क्राउड बैठा हुआ होता था। और इसके अलावा इस्टब्लिशमेंट उस वक़्त इमरान खान के साथ थी। इस्टब्लिशमेंट ने मुकम्मल खुली सपोर्ट जिसको कहें, इस्टब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ थी। इस वजह से भी इमरान खान का धरना जो है उस वक़्त कामयाब हुआ था। लेकिन अब न इस्टब्लिशमेंट है इमरान खान के साथ और न ही ताहिरुल कादरी है। यानी आज जो DG ISPR और DG ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है धुआंधार किस्म की इमरान खान के ख़िलाफ़, और उनका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है और उनको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है कि ये टॉप क्लास के बहुत बड़े झूठे हैं और बड़ी महारत के साथ झूठ बोलते हैं। तो वो ख़त का भी जो है, साइफ़र का भी ये ड्रामा ही था। और अरशद शरीफ का मामला भी अब इमरान खान के गले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कड़ियाँ कड़ियों से मिल रही हैं, या जो राना सनाअल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है कि रास्ते जो हैं वो कड़ियाँ जो हैं वो इमरान खान की तरफ और ARY के ओनर की तरफ, सलमान इकबाल की तरफ जा रही हैं। तो इसके अलावा 2 चीज़ें और मैं बताऊं आपको इस लॉन्ग मार्च के कामयाब न होने की, कि मुझे ऐसा लग रहा है फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इस लॉन्ग मार्च को डैमेज कर सकती है। और जो DG ISI और DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, DG ISI ने तारीख़ में शायद, मुझे याद नहीं है कि DG ISI ने, DG ISPR पाक फ़ौज के तर्जुमान होते हैं, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन DG ISI ने ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैंने इस तरह नहीं देखा जिस तरह आज वो खुलकर सामने आए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है DG ISPR और DG ISI की, ये भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुतासर और डैमेज कर सकती है, क्योंकि लोगों को ये पता लग गया, और ये फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और DG ISPR और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को ये पता लग गया है, अवाम को, पब्लिक को, कि भैया इमरान खान झूठे हैं और इमरान खान जो कुछ कहते रहे हैं करते कुछ और रहे हैं। तो ये डैमेज कर सकता है लोग इसमें। और दूसरा ये कि कुटपड़ नहीं है, फ़ौज इनके साथ नहीं है। पहले कुछ डाउट था, कुछ दिन पहले तक थोड़ा बहुत डाउट था कि शायद लोगों के ज़हनों में, बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये डाउट था कि शायद इस्टब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान ने कोशिश की थी इस्टब्लिशमेंट के साथ, मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, फ़ौज के साथ मुज़ाकरात की सदर के ज़रिए। आज DG ISI ने भी कहा कि मुलाकातें हुई, लेकिन मुलाकातें फ्रूटफुल नहीं हुई और कोई नतीजा उनका नहीं निकला मुलाकातों का, जिसके बाद इमरान खान ने फिर इमरान खान ख़िलाफ़ हो गए हैं और इनके मामलात नहीं बन सके। तो इमरान खान ये जो
जानवर और न्यूट्रल और पता नहीं क्या क्या जो जुमले कहते थे, तो वो भी इसीलिए कि इदारों को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे कि मेरी बैसाखियां बने, दोबारा से मुझे गोद ले लें, लेकिन इदारों ने इनकार कर दिया है। तो अब लोगों को एक तो कुट पड़ने का भी ख़तरा है कि भाई मार पड़नी है हमें, और दूसरा लोगों को इमरान खान का असल चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है, और तीसरा फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं है और ताहिरुल कादरी भी नहीं है। तो ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई हैं। तो इमरान खान का ये डीमेरिट है इमरान खान के लॉन्ग मार्च में, जिसकी वजह से इमरान खान का जो तवक्कुआत इमरान खान ने की हैं, एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि जी पंजाब में हुकूमत उनकी हामी हुकूमत है, केपी में उनकी हुकूमत है, तो वो हुकूमतें इनको सपोर्ट करके लोग निकाल के देंगी यकीनन, और इस्लामाबाद के बॉर्डर तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगी। ये उनको एडवांटेज है। लेकिन अब इमरान खान पे है, देखते हैं इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन बैठते हैं, धरना देते हैं, या लॉन्ग मार्च लेकर जलसा करके चले जाते हैं 25 मई की तरफ, 25 मई की तरह। लेकिन जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो वैसे सियासी कारकुनान नहीं हैं, वो न लड़ने वाले हैं न बैठने वाले हैं। हाँ, सिर्फ वो प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। ये भी डीमेरिट है इमरान खान के लिए कि ये मम्मी डैडी बच्चे जो हैं ये धरने में बैठने वाले नहीं लगते। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरह जो सियासी वर्कर होते हैं, या जेयूआई के कारकुनों की तरह नहीं है कम अज़ कम पीटीआई के, बस प्रोपेगेंडा के तौर पर जो है वो उसके तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन धरने में इतने दिन 126 दिन का सीन जो है इमरान खान की, ये मेरा ख्याल है कि इस बार इमरान खान के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखेंगे कि इमरान खान धरना देते भी हैं या नहीं देते, और अगर देते हैं तो कितने दिन बैठते हैं, और राना सनाउल्लाह इनको किस तरह डील करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।